ऊर्जा जीवन का केंद्र बिंदु। इस संसार में हर एक वस्तु ऊर्जा से ही संचालित होती है। अगर इस संसार में ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो ये पूरा संसार ही समाप्त हो जाएगा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा, और दूसरी नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा से हर एक चीज संचालित होती है और उन्नति की तरफ बढ़ती है, और नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य का पतन कर देती है, या यूं कहें कि हर एक चीज का पतन कर देती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अमित और ज्योतिष युग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा ही इस दुनिया को संचालित कर रही है, इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, और इस ब्रह्मांड में हम भी आते हैं तो हमें भी संचालित कर रही है। और इस ऊर्जा का मनुष्यों के ऊपर और जीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। आध्यात्म के संदर्भ में बात करें तो आदिशक्ति माँ दुर्गा ऊर्जा का ही स्वरूप है। आदिशक्ति से ही इस संसार का प्रारंभ हुआ है। हर एक मनुष्य के अंदर, या यूं कहें हर एक जीव के अंदर ऊर्जा की अलग अलग मात्रा होती है जिससे वो संचालित होता है। जब हमारी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है तो हम थक जाते हैं और फिर हम जाके सो जाते हैं। सोने के बाद हमारी ऊर्जा का स्तर फिर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हम अपने आप को रिचार्ज महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को फिर से ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। ये कैसे हो जाता है कि हम बस लेट के सो गए और धीरे धीरे हम फिर से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगे। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा का स्तर फिर बढ़ने लगा। हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वो हमारे अंदर की ऊर्जा और इस बाहरी, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के तालमेल के साथ ही घटित हो रहा है। जब हमारी अंदर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा का तालमेल बिगड़ जाता है तो हमारे सारे काम बिगड़ने लगते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, चारों तरफ उल्टी सीधी घटनाएं शुरू हो जाती हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि अचानक ये क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था और अचानक से ये सब गड़बड़ कैसे होने लगी, और हम जान ही नहीं पाते कि आखिर इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका कारण भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके समाधान भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सबसे पहला ज्योतिषी कारण यह है कि ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा जो हमको अभी तक मिल रही थी वो शायद अब मिलनी बंद हो गई है, या अब निगेटिव ऊर्जा हमको ग्रहों से मिल रही है। आप सबको पता ही होगा कि ग्रह लगातार चक्कर काटते रहते हैं और हर साल, हर दिन, हर पल अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। तो हर एक मनुष्य के जीवन में उसकी कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह किस चाल से चल रहा है और वो कैसी ऊर्जा को उस व्यक्ति के ऊपर डाल रहा है, इस पर निर्भर करता है कि किसी भी मनुष्य के ग्रहों की चाल कैसी है और उसके ऊपर किन ग्रहों की ऊर्जा इस समय सकारात्मक पड़ रही है या नकारात्मक पड़ रही है। तो ये तो हुआ इसका पहला कारण। अब जानते हैं कारण नंबर 2। हो सकता है हाल ही में आपने कोई ऐसा कार्य आरंभ किया हो जिसमें ऊर्जा की खपत ज्यादा हो रही है और उतनी भरपाई ऊर्जा की नहीं हो पा रही है, जिससे ऊर्जा का स्तर आपका लगातार घटता चला जा रहा है और आप परेशान होते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जल्दी ही कोई अपना स्थान परिवर्तन किया हो, जैसे नया घर बदला हो या आपने नए ऑफिस में गए हो, जिसकी वजह से वहां की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही हो। मतलब वहां पे नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है और सकारात्मक ऊर्जा कम, जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे कारण के बारे में। चौथा कारण ये हो सकता है कि आप लगातार किसी नकारात्मक ख्याल के बारे में सोच रहे हैं, नकारात्मक ख्याल आपके दिमाग में लगातार चल रहे हों, या आपके साथ घटित हुई किसी नकारात्मक घटना के बारे में लगातार सोचना। अगला कारण यह है किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है और हर समय वो जब भी आपसे मिलता है हमेशा नकारात्मक बातें ही करता है
निगेटिव बातें ही करता है। और अगले कारण की बात करते हैं, वो है अत्यधिक चिंता करना। अत्यधिक चिंता करने से भी हमारी ऊर्जा बहुत तेजी से नष्ट होती है। ये बिल्कुल वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर दिया है कि अत्यधिक चिंता करने से या लगातार किसी नकारात्मक घटना के बारे में सोचने से हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत तेजी से गिरता है। पूरी जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर में होती है उसका 90% हिस्सा ये नकारात्मक विचार या अत्यधिक चिंता खत्म कर देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने और सकारात्मक ऊर्जा के घटने से कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, अवसाद, किसी भी काम में मन न लगना, एक ही जगह पे पड़े रहना। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपको कष्ट देता रहेगा। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम अपने सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को सही रखें, क्योंकि जब तक ये स्तर सही नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कुछ भी सही घटित नहीं होगा। यदि हमें रोगों से लड़ना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो हमें अपने अंदर की ऊर्जा का तालमेल इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बनाना ही पड़ेगा। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक ऊर्जा के स्तर सही नहीं होंगे तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को सही करें। तो आइए जानते हैं कुछ तरीके जिनसे हम अपने सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को सही कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को सही करने के लिए जो भी उपाय यहाँ मैं बताऊंगा उसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला उपाय यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास बैठना या उससे मिलना बंद करें जो नकारात्मकता से भरा हुआ है, जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है। इसके पीछे वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है उसके ऊर्जा चक्र नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं। और जब हमारे ऊर्जा चक्र उसके संपर्क में आते हैं तो क्योंकि निगेटिविटी की बहुतायत होती है उस व्यक्ति के पास, इसलिए हमारे ऊर्जा चक्र भी निगेटिव होने शुरू हो जाते हैं और नकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। घर में सभी के मंदिर होता है, यदि नहीं है तो घर में मंदिर की स्थापना करें, उसमें रोज धूप बत्ती लगाएं और एक घंटी घर में होनी चाहिए। पूजा करने के बाद वो घंटी आपके घर के हर हिस्से में बजनी चाहिए। उस घंटी को हर कमरे में लेके जाएं, हर एक जगह पे लेके जाएं, घर के हर एक कोने में लेके जाएं और उसको बजाएं। और उसके बाद जो भी मंत्र आपको आता है, कोई चालीसा आती है, उसका आप उच्च स्वर में उच्चारण करें, तेजी से उसका उच्चारण करें जिससे आप भी सुने और लोग भी सुने। और उसके बाद हर शाम को आपके मंदिर में एक घी का दिया जलना चाहिए। अब इसके वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में बात करते हैं कि इन चीजों के पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है। पूजा करते समय घी का दिया जलाने से और धूप बत्ती जलाने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घंटी बजाने से उस ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में होता है। और जो भी मंत्र या चालीसा का हम उच्चारण करते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। तो इस प्रकार अंदर की पॉजिटिव एनर्जी और बाहर की पॉजिटिव एनर्जी का लेवल मैच होने लगता है और धीरे धीरे हमें चारों तरफ एक अच्छा माहौल लगने लगता है। अगला उपाय, हमेशा अच्छा सोचना शुरू करें, हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू करें। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि अच्छा सोचने से क्या होता है, अच्छा सोचने से अच्छा थोड़ा ही हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा सोचने से अच्छा हो जाएगा। अच्छा सोचने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है जिससे आसपास की सारी पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। अब इसके वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करते हैं। हम अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं उसके ऊर्जा चक्र हमारे शरीर के चारों तरफ बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे दिमाग से जो ऊर्जा निकलती है वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊर्जा चक्र बनते हैं और निगेटिव है तो निगेटिव ऊर्जा चक्र बनते हैं। तो अच्छा सोचने से पॉजिटिव ऊर्जा चक्र बनेंगे, सकारात्मक ऊर्जा चक्र बनेंगे और पॉजिटिव ऊर्जा चक्रों का चक्र जो है वो मजबूत होगा
उसके मजबूत होने से सारी पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। अगले उपाय की बात करते हैं। जब भी आपको समय मिले, आपके आसपास जो भी कोई मंदिर है वहां आप जरूर जाएं। हाँ, लेकिन वहां जाके और सिर्फ प्रसाद चढ़ा के वापस नहीं आ जाना है। वहां जाने का उद्देश्य दूसरा है। आपको वहां जाना है और कम से कम आधे घंटे उस मंदिर में, जहां भी आपको अच्छा लगता है, जहां भी आपको बैठने की जगह मिलती है, वहां पे जाके आपको बैठना है। इसका कारण ये है कि मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां पे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई है और हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि हम जैसी ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, जिस ऊर्जा की अधिकता के संपर्क में आते हैं, वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। तो अगर हमारा शरीर निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आएंगे, उसमें थोड़ा सा समय गुजारेंगे, तो वो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लगेगी, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण यही है कि हमेशा ज्यादा ऊर्जा कम ऊर्जा की तरफ फ्लो होती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी निगेटिव एनर्जी मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी के सामने बहुत कम होगी, तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका ऊर्जा चक्र मजबूत हो जाएगा। अगला उपाय, पूरे घर में अगर चित्र लगाने हैं तो ऐसे लगाइए जिनमें हंसी हो, खुशी हो, उत्साह हो। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण ये है कि जब चारों तरफ माहौल हमें अच्छा दिखाई देता है, हंसी भरा, खुशी भरा दिखाई देता है, तो हम अपने आप पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। आखिरी उपाय, यदि आपका कोई ग्रह खराब हो गया है, आपकी ग्रह दशा खराब हो गई है, आपके 9 ग्रहों में से कोई ग्रह या कई ग्रह अपने सही स्थिति में नहीं चल रहे हैं, तो फिर उस ग्रह से संबंधित उपाय करके ही आपका समय सही होगा, आपकी ऊर्जा सही होगा। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण ये है कि जैसे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, हमको महसूस होती हैं क्योंकि वो गर्म है, ऐसे ही बाकी सारे ग्रहों की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, लेकिन वो हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो ठंडी होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रह अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं, उनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। किसी के लिए एक ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन किसी और के लिए उसी ग्रह की स्थिति खराब होगी। ये डिपेंड करता है उसके सारे ग्रहों की स्थिति के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाकर और उसे जानना चाहिए कि इस समय उसकी ग्रहों की दशा कैसी चल रही है, और यदि उसमें कोई ग्रह खराब है, कोई ग्रह सही नहीं चल रहा है, या किसी ग्रह की दशा खराब होने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर पड़ रही है, तो कुंडली देख के उसका विश्लेषण कराकर उसके उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में जाना कि ऊर्जा का इस ब्रह्मांड में तो महत्व है ही, और हमारे जीवन में भी कितना महत्व है। तो सकारात्मक सोचें, नकारात्मक ना सोचें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।